मनी मैजिक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अनसेड रूल अबाउट मनी, जो हर एक इंडियन को फॉलो करना चाहिए। अब लड़कियां इसमें बहुत स्मार्ट होती हैं, लड़के बहुत ज़्यादा डम हैं इस चीज़ के मामले में, और इस रूल को आपको फॉलो करना ही करना है, इन रूल्स को, अगर आपको लाइफ में पैसे बचाने हैं तो, वरना आपके लाइफ में लग जाएंगे। रूल नंबर 1, डू नॉट स्प्लिट द बिल इमोशनली। लड़कियां जो है बहुत स्मार्ट होती है इसके अंदर। जब वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है खाने के लिए तो उस पैसों का हिसाब रखती है, जो जितना खाता है वो उतना पे करता है। या फिर वो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखती हैं जिनके जो कि बिना बात के पैसे वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तो कभी बड़े फ्रेंड ग्रुप्स में कभी रहा ही नहीं था, बट मैंने बहुत से लड़कों को देखा है कि कोई कुछ खाता, एक उसमें से एक ग्रुप है जो नॉनवेज नहीं खाता, ड्रिंक नहीं करता, और उसमें से कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, नॉनवेज खाता है, और वैसे 3-4 लोग होंगे वो साथ में पार्टी करने चले जाएंगे, दूसरे को इसको भी लेके जाएंगे जो पार्टी वार्टी नहीं करता है, दारू वारू नहीं पीता है, एंड देन फिर उसको बोलेंगे कि भाई बिल स्प्लिट कर। अब जो बंदा सूफी होता है, जो कि बहुत सारा ड्रिंक नहीं करता, जनरली जो है उसका वो 100-200 रुपये का खाता है, और बट जो लोग दारू वारू पीते हैं वो अपना 2-3 हज़ार रुपये का बिल बना देते हैं, और अब इसे जो है बोला जाता है कि तू भी सेम बिल को स्प्लिट कर, तेरा भी आधा हिस्सा बनता है। ये मुझे लगता है बहुत ही गलत रिवाज है, ख़ास करके जब आप अपने पैसे नहीं कमा रहे हो, तो ऐसे से दूर रहिए। वो लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स द गेम। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आप कभी लाइफ में जो है पैसे नहीं बचा पाओगे, बिल्कुल। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार इससे दोस्ती टूट जाएगी, टूटने दो, ऐसे दोस्त आपके दोस्त नहीं हैं। हाँ, अगर आप किसी को पार्टी के लिए इनवाइट करते हो, अब मैं सेकंड रूल पे आता हूँ, अगर आप किसी को पार्टी करने के लिए इनवाइट करते हो, आप करते हो कि चल भाई कहीं चलते हैं खाने के लिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चारों के सबके पैसे दो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई आज तेरा बर्थडे है, चल पार्टी करते हैं, तो मैं सारे पैसे खर्च करूँगा, मेरा दोस्त पैसे नहीं खर्च करेगा। चाहे बर्थडे उसका है, पैसे मैं दूंगा। या अगर मैं बोलता हूँ अपने दोस्त को कि चल कहीं बाहर चलते हैं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पैसे दूंगा सबके, है ना। बट अगर मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि भाई चल साथ में चलते हैं कहीं खाने के लिए, एंड देन वो बहुत कुछ खा रहा है, दारू वारू पी रहा है, एंड देन वो अगर मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैं बिल स्प्लिट करूँ या आधे दूँ, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब ये टोटली अनरीजनेबल है। और ख़ास करके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका ये बहुत इस्तेमाल करता है। मैं खास करके मैंने कॉलेज वॉलेज में इसे बहुत देखा है, जब स्कूल्स में होते हैं तो बहुत होता है। लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ बचें। और जो लोग कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, खास करके ऑफिस के जॉब में, तो वहाँ जो सोफ़ी बंदा होता है ऑफिस में अगर जॉब करता है, जो लोग नशे वशे नहीं करते हैं, बाकी फ्रेंड उनको जो है बोलते हैं कि भाई दारू पी लेते हैं, और ये बहुत गलत होता है। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करो तो आपका वन टाइम नहीं होगा, फिर ये हर वीकेंड आपको बोलेंगे चलो भाई पार्टी करने के लिए, और आपके पैसे फुकवा देंगे, तो आपके पैसे नहीं बचने वाले। इस रूल को हमेशा फॉलो करना है। कभी भी इमोशनली स्प्लिट बिल ना करें, उनको साफ साफ बोलेंगे भैया मैं इतना खा नहीं रहा, मैं नहीं पे करने वाला हूँ, जो 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 चीज़ खा रहा है वो पैसे भरो। या फिर अगर आपने बोला है इनको पार्टी करने के लिए तो आप पूरा बिल भरो, सिंपल सी बात है। अगर किसी आपके फ्रेंड ने बोला है तो वो बिल भरेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, अवॉइड फ्लेक्स स्पेंडिंग ऑन डेट्स। ये है अब डेट्स के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको किसी लड़की से मिलना है, दोस्ती करनी है, या यू वांट टू आस्क हर आउट, एक तो घुमा घुमा के बातें नहीं करनी है। मैं जो डेट्स वेट्स में देखता हूँ लड़कों को, ये नहीं। अगर आपको सच में कोई लड़की पसंद है, टेल हर कि भाई आई हैव सम फीलिंग फॉर यू, बट मुझे नहीं पता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है नहीं है, कैन आई आस्क यू आउट फॉर अ डेट। क्या मैं तुम्हें लंच पे ले जा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें डिनर पे ले जा सकता हूँ। एंड इफ़ यू आर आस्किंग, आप पूरा बिल पे करोगे। आजकल के लड़कों को क्या हो गया, मर्दों को क्या हो गया है, लड़कियों से बोल रहे हैं कि भाई बिल स्प्लिट कर। नो, डोंट डू इट, डोंट डू इट। अगर आपने किसी लड़की को आस्क आउट किया है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर गोइंग टू पे, आप पे करोगे। आपने लड़की को पूछा है। हाँ, अब अगर तो आपकी आगे बात बन गई, आप लोग एक दूसरे को मिल रहे हो और आप लोग थोड़ा सीरियस हो, तो देन फिर हो सकता है कि आप
चलो दूसरी बार और उसे मिलना है, एंड अगर वो आपका इस्तेमाल नहीं कर रही है, मतलब अब कई बार क्या होता है इसमें तो कि चलो वो एंगल भी आता है कि लड़कियाँ कहती चल फिर बार बार चल बाहर, एक बार चला तो और चल और पे कर, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी मैं बताता हूँ। तो मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम एक्चुअली देखना चाहते हैं ना कि भाई पैसे स्पेंड कर सकता है कि नहीं, लाइफ भर खिला सकता है कि नहीं, अगर एक दिन इसको खिलाने में तकलीफ हो रही है तो, जो कि उनका एक पर्सपेक्टिव सही है। बट बी वेरी रीजनेबल, टेल हर कि मैं कर सकता हूँ बट अभी नहीं करना चाहता मैं, आई डोंट वांट टू स्पेंड। और सच बताऊँ, अगर आप बिना बात के दिखावा करना छोड़ दोगे और पैसे उड़ाना छोड़ दोगे, लड़कियां आपको ज़्यादा समझदार समझेंगी, क्योंकि लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, लड़कों से बहुत स्मार्ट होती हैं। आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। और लड़कियां कभी भी जो पैसे उड़ाते हैं ना, उससे इम्प्रेस नहीं होती हैं। वो हमेशा ऐसे लड़कों से इम्प्रेस होती हैं जो दे हैव अ पोटेंशियल टू अर्न या पोटेंशियल टू स्पेंड। मतलब एक लड़का अगर 1 करोड़ रुपये उड़ा सकता है, अगर वो नहीं उड़ा रहा है तो ज़्यादा इम्प्रेस होंगी, बशर्ते कोई ऐसा लड़का जो 10,000 भी नहीं खर्च कर सकता और वो 2 लाख रुपए खर्च कर रहा है। तो लड़कियों को पता चलता है कि भाई ये दिखावा कर रहा है मेरे सामने, किसी से मांग के लेके आया है या उधारी कर रहा है या कर्जे में, उनको थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है। लड़कों को ही लगता है कि नहीं मालूम पड़ता, बट उन्हें मालूम पड़ता है। सो कभी भी ओवर स्पेंड ना करें, मतलब है ना, फ्लेक्स ना करें। अगर तो आप कर सकते हो, है ना, इफ़ यू हैव दैट कैपेसिटी। आप समझ लो कि मुझे कोई लड़की पसंद है और मैं 10 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो 50,000 रुपये खर्च दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बट डोंट जस्ट, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट डोंट डू इट, है ना। और आप, क्योंकि लड़कियों को मालूम पड़ता है कि भाई इसकी औकात नहीं है, ये सिर्फ मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और फिर आपकी बात गलेगी नहीं, एंड देन बाद में आप पछताओगे कि अरे इसने मेरा इस्तेमाल कर दिया। वो आपका इस्तेमाल नहीं करती है, आप खुद सामने से जो जाते हो कि भाई ये वाला तो मैंने भी बहुत बार गलती की है, दैट इज़ नेवर लेंड मनी टू, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। देखो यार, एज एन मैन, अगर आपने किसी को पैसे दिए, यू आर नॉट सपोज टू आस्क बैक। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे उतना ही देना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते लूज करने के। नहीं, मैं कहता हूँ आप किसी को पैसे, अगर आप मर्द हो, आपने किसी को पैसे दिए तो वापस मांगो ही मत। यू शुड नेवर आस्क मनी अनलेस अनटिल आपका ब्याज का काम है। मतलब अगर आप लोन पे पैसे दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, फिर तो अलग ही बात है ना। वरना आप पैसे नहीं मांग सकते, नहीं मांगने चाहिए। मर्द पैसे वापस नहीं मांगता, दे दिए दे दिए। अब आप बोलोगे कि फिर अगर पैसे नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। अगर आप जो पैसे किसी को दे रहे हो, आपके उतने ही पैसे हैं, तो यकीन मानिए उस पैसे की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने लिए बचा के रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे से मेरा दोस्त 2 लाख रुपए मांगता है और मेरे पास 2 लाख रुपए ही हैं, अगर मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं उसे दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उस 2 लाख रुपए की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किससे मांगने जाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसे में तो पैसे दो ही मत। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मनी टू लूज़, है ना। तो आप ऐसे बिल्कुल किसी को पैसे मत दो, और उतना ही दो जितना आप जो है ना आप लूज़ कर सकते हो मनी। भाई मैंने ज़िंदगी में इतने पैसे गंवाए हैं लोगों को दे दे करके, मैं क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता। काश मुझे कोई समझाता। करोड़ों में मैंने लोगों को दे दिए हैं, और अब तो मैं ना करना सीख गया हूं। तो प्लीज़ 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 प्लीज़। नंबर 3, डू नॉट डिस्कस बिग मनी गोल्स। बड़े पैसे का लेन देन का जो हिसाब किताब है ना, बड़े प्लान्स, अगर आपको समझ लो कहीं पैसे इन्वेस्ट करने के हैं, छोटे बंदों से कभी डिस्कस मत करो। अगर आपका आसपास कोई आदमी है या ऑफिस में एम्प्लॉई है या फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर्स है, जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, डो नॉट डिस्कस विद देम। वो सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, दे कैन नॉट गिव यू एडवाइस। वो अपने स्तर पे ही आपको एडवाइस देंगे पैसे की। समझ लो फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो। अगर आप किसी 30,000 कमाने वाले इंसान से पूछोगे कि भैया मैं खोलूँ ना खोलूँ, तो एक आप बेवकूफ़ हो। और 30,000 कमाने वाला क्या ही बोल सकता है कितने पैसे, वो बोलेगा 3 करोड़ रुपए को अकाउंट में डाल दे, तेरे को उतने पैसे मिल जाएंगे ब्याज में। वो तो अपने स्तर की बातें करेगा ना। तो प्लीज़ जो है, जो लोग नहीं समझते पैसे के, डू नॉट डिस्कस विद देम। ये बात बहुत कमाल का है।
मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो आपको गिल्टी फील कराते हैं पैसे लेने के लिए। जस्ट बिकॉज आप ज़्यादा पैसे कमाते हो, डोंट फील गिल्टी टू से नो। मतलब अगर मैं 1 करोड़ रुपए का 10 लाख रुपए मंथ का कमाता हूँ, मेरा दोस्त 1 लाख रुपए कमाता है, और अगर उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसे मना कर दिया, इसमें मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कितना बुरा इंसान हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अरे इतना पैसा देके क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे पैसे, आज दोस्त पे मुसीबत आई तुमने दिया नहीं, ये वो करके आपको बोलेंगे। सामने वाला उतना मेहनत लाइफ में नहीं करता, उतना जो है पैसे को ढंग से संभालता नहीं। आप छोटी छोटी सेक्रीफाइस करके पैसे जोड़ते हो, मांगने वाला बंदा आपसे पैसे लेकर के उड़ा देता है। जिसने पैसे नहीं कमाए हैं वो पैसे लेगा आपसे, आपको गिल्टी फील कराएगा, आपसे पैसे लेगा, उड़ा देगा। लोग शादियों के नाम पे पैसे मांग लेते हैं कि घर पे शादी है दे दो, बीमार है इसके नाम पे पैसे मांग लेते हैं, उड़ा देते हैं। बहुत अलग अलग बहाने मारते हैं, घर लेना है पैसे मांगते हैं, 10-10 साल तक देते नहीं हैं। बहुत सी बातें कि मैं आज इस एक मुसीबत में आ गया हूँ, मैं दे दूँगा मुझे। तो मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा ही मतलब वो है। मेरे साथ एक बार हुआ था, किसी ने मुझसे आज से 10-15 साल पहले पैसे लिए थे, आज तक मैंने उस पैसे का शकल नहीं देखा है। तो प्लीज़ बी, है ना, इस पे बहुत ध्यान से किसी को पैसे दे। और अगर आपको कोई गिल्टी फील कराने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, डोंट फील गिल्टी, नहीं तो ये खा जाएंगे आपको। अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, लर्न टू से नो जब पैसे खर्चने की बारी हो। अगर आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि चल भाई कहीं घूमने चलते हैं, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बोलो कि ठीक है प्लान करते हैं, देखते हैं। अगर आपके बजट में फिट नहीं बैठ रहा है तो मत खर्च करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे फूंक देते हैं, अरे ज़िंदगी इतनी है खर्च देंगे। भाई ज़िंदगी बहुत लंबी है, काटने के लिए पैसे नहीं होंगे आपके पास। तो प्लीज़ 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 पैसे बिना बात के ना उड़ाओ अगर आपका बजट में नहीं बैठता है। और मैंने पिछले वीडियो में रखा था कि बजटिंग करना सीखो, बजटिंग करना सीखो। अगर आप बजट नहीं करते हो और वैसे पैसे उड़ाते हो तो आप कंगाल हो जाओगे, और बहुत ध्यान रखो इसका। और सबसे आखिरी, प्लान फर्स्ट। प्लान फर्स्ट मतलब क्या होता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट का क्या मतलब है कि अगर हर बार हर मंथ मैं सोच रहा हूँ कि भाई 20,000 रुपये मैंने सेविंग करनी है, 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालनी है, 1 लाख रुपये SIP में डालनी है, तो प्लीज़ जो पैसे है ना वो दो, बाद में कहीं और खर्चो। अगर आपने पहले खर्चे तो आपके बहुत नुकसान हो जाएगा। हमेशा अपने प्लान्स के अनुसार, बजट के अनुसार वो सब चीज़ें फिक्स करिए, बाद में बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, वरना आपको बहुत दिक्कत आने वाली लाइफ में, बहुत ज़्यादा। आई होप आप इसमें से कुछ चीज़ों को फॉलो करोगे। और आप बताइए और क्या रूल होने चाहिए जैसे मेंस को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग पैसे के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आगे बात करेंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।